हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज AGTA, TGT, PGT, LT ग्रेड, नेट, STO, SMS के लिए MCQ वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर नमी। इसका नमी मापने का यंत्र होता है टेंसियोमीटर। और बैरोमीटर होता है दाब मापी। पवन वेग मापी, वायु प्रसार, ये सही है, ये भी सही है। तापलेखी, तापक्रम, ये भी आपका सही है। इसमें ऑप्शन होगा आपका बैरोमीटर नमी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका बैरोमीटर। फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तने में संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो ये आपका होता है 20 से 25%। फसल के दाने का जब पुष्टिकर बनाने में संजीव कार्बोहाइड्रेट का योगदान रहता है, वो आपका रहता है 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर अगला, मक्का की जलमांग। तो मक्का की जलमांग रहती है आपकी 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। मक्का की जो जलमांग रहती है वो 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर रहती है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है। यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। मक्का पूरे फसल अवधि में पानी की आवश्यकता 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर हुआ इसका मक्का की जलमांग 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। धान की जलनिधि प्रजाति चाहती है। तो ये आपकी चाहती है जल भराव स्थिति। यह आपकी जलनिधि जो प्रजाति है वो 2 से 3 मीटर तक पानी में उगाई जा सकती है। जलनिधि जो वैरायटी है धान की वो आपकी 2 से 3 मीटर पानी की में उगाई जा सकती है। हिल एवं स्टोलेन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो ये आपकी होती है आलू में। हिल एवं स्टोलेन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था होती है आलू के लिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट मुख्यतः स्रोत है। सिंगल सुपर फॉस्फेट का मुख्य स्रोत है तो ये आपका सल्फर भी है, कैल्शियम का भी है और फॉस्फेट का भी। तो ऑप्शन होगा आपका ये सभी। जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है आपका, उसमें सल्फर की मात्रा होती है, फसलों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है। सल्फर क्लोरोफिल का निर्माण कर पौधों में प्रोटीन प्रदान करता है पौधों को।
धान की फसल में लेह किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3। एक और 2, जल हानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? तो पिचेती झुलसा। आलू में पिचेती झुलसा रोग होता है ये आपका, यह आलू के तने को प्रभावित करता है। ये फफूंद जनित रोग है। और अगेती झुलसा तथा चकती रोग लगता है। पिचेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा इन्फेक्शंस नमक फफूंद द्वारा लगता है। ये रोग, इसका प्रकोप 1898 से 1900 के बीच पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे देखा गया। धान में खैरा बीमारी का कारण है। तो ये आपका पोषक तत्व की कमी, वो भी लगता है जिंक की कमी से। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो हल्के पीले रंग की बनती हैं। धान में जो पत्तियां होती हैं वो हल्के पीले रंग की बनती हैं। जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इससे पौधे प्रभावित होते हैं। और जो इसकी रोकथाम होती है, जिंक सल्फेट, जिंक प्लस यूरिया को पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्रयोग नहीं होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपका होता है चने के लिए नहीं होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश आपका गेहूं के लिए, धान के लिए, मूंगफली के लिए उपयोग किया जाता है। चने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। फसल जिसमें अधिकतम कीट या रोगनाशी रसायन का प्रयोग होता है। तो ये आपका टमाटर में आपका अगेती झुलसा, तथा पत्तियों का गुच्छा विषाणु सर्वाधिक प्रभाव सफेद मक्खी लगती है। और टमाटर का फल बेधक सुंडी जो प्रभावित करती है। और टमाटर में लाइकोपीन नामक बढ़ पाया जाता है। भारतीय गाय की औसत दूध उत्पादकता कितनी है? तो आपकी ये 1527 किलोग्राम प्रति ब्याह। 1527 किलोग्राम प्रति ब्याह। निम्न में से कौन सा मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है? तो ये आपके नमक भी होगा, फास्फोरस और कैल्शियम आपको उपयोग में सभी। निम्न में
में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? तो विटामिन बी, ऑप्शन 2। विटामिन सी होता है बरसीम में। विटामिन सी होता है आपके बरसीन में। और विटामिन ए होता है हरे चारे से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? इनमें से कौन सा प्रोटीन का साधन है? तो यह आपका खूनी आहार हो गया, तालाब छाजा, मांस के टुकड़े, मछली आहार। तो ये आपका हो गया सभी प्रोटीन के साधन है। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग, तो ये आपकी 2 साल। जो प्रथम गर्भधारण की उम्र सामान्यतः होती है देसी गायों में, वो 27 से 30 महीने, 27 से 30 महीने होती है। और विदेशी गायों में होती है 15 से 20। और भैंसों में होती है 30 से 36 महीने में होती है। गाय का जो गर्भधारण होता है वो 280 दिन के पश्चात बच्चे को जन्म देती है। तो इसका ऑप्शन होगा परिपक्व अवस्था, तो ये आपका 2 साल। बीपटेल किसकी कमी से होता है या लगता है? तो ये आपका लगता है मॉलिब्डेनम की कमी से। बीपटेल जो रोग लगता है वो आपको मॉलिब्डेनम की कमी से लगता है फूल गोभी में। ये आपका लगता है फूल गोभी में। और नाइट्रोजन की कमी से आपका बटनिंग रोग लगता है फूल गोभी में, बटनिंग रोग। और बोरान की कमी से आपका लगता है हॉलो स्टैप। बोरान की कमी से लगता है हॉलो स्टैम्प रोग लगता है। और जिंक की कमी से लगता है खैरा रोग, जो आपके धान में लगता है। पत्ता गोभी किस विटामिन का मुख्य साधन है? तो ये आपका विटामिन सी। पत्ता गोभी किस विटामिन का मुख्य साधन है? तो ये आपका विटामिन सी। पत्ता गोभी की उर्वरक मांग है। पत्ता गोभी की उर्वरक मांग है, तो ये आपकी रहती है 150 + 60 + 60। पत्ता गोभी की जो उर्वरक मांग रहती है वो 150 नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। अगेती पत्ता गोभी की औसत उपज क्या है? तो ये आपकी रहती है 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगेती पत्ता गोभी औसत उपज रहती है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और जो गोल्डन एकड़ फसल होती है उसकी जो उपज रहती है वो 200 से 240 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। प्याज की फसल का कौन सा मुख्य कीट है? तो ये आपका रहता है मैगॉट।
और ये तने में रहता है पौधों के। आज आपके 21 क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन अपन कल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।